मैं आनंद कोडे हूँ। मैं आज यहाँ गढ़चुल डिस्ट्रिक्ट के जो सुजागढ़ प्रकल्प बनने जा रहा है। गढ़चुल डिस्ट्रिक्ट में एक सुजागढ़ है एटापल्ली के पास, और वहाँ पे जो कंपनी बनने जा रही है, जो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो खनिज संपत्ति है, यहाँ की जो खनिज संपत्ति है, बड़े बड़े जैसे ये जो एरिया जो आता है, ये जो 5वीं और 6वीं अनुसूचित के तहत वो जो एरिया जो आता है। और ये जो है यहाँ पे आदिवासी बहुल भाग रहता है, और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल भाग जो है, और इस कंपनी का वो विरोध कर रहे। अभी विरोध किस लिए कर रहे, क्या उनकी मांगे है, कुछ हम लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 5वीं और 6वीं अनुसूचित के तहत जो एरिया जो आता है, वो एरिया के तहत आदिवासी समुदाय को जो रॉयल्टी देना चाहिए, वो रॉयल्टी मिल रही क्या नहीं मिल रही है, इसके ऊपर भी लोगों ने सवाल उठा रहे। लेकिन भरी मात्रा में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इतना खनिज संपत्ति दड़ी हुई है, यहाँ के जो जल जमीन जंगीन जो आदिवासी की जो संस्कृति है, वो संस्कृति ख़त्म होने के कगार पर खड़ी है। लेकिन आज इस एरिया के अंदर जो भी शासन और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है, एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ के आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। आप देख रहे हो जितने भी पहाड़ी के अंदर जो काम चल रहा है, बड़े बड़े गाड़ियाँ पे वहाँ पे लगी हुई है। जो ज़मीन के अंदर, जो पहाड़ी के अंदर जो खनिज संपत्ति है, इस देश में सबसे बड़ा अगर खनिज संपत्ति कही है तो वो है गढ़चुल डिस्ट्रिक्ट के सुरजागढ़ प्रकल्प है। यह महाराष्ट्र में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जितना भी बड़े आपको नर्सरी दिखावा दिखा दे रहा है, जो बड़े बड़े पहाड़ी है, वो पहाड़ी को खोदा जाएगा, बड़े बड़े स्फोट करेंगे। जब स्फोट करेंगे तो अस्तित्व है, अस्तित्व के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अगले टाइम पे अपन देखेंगे, पूछेंगे हम यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के पदाधिकारी है, और ये कंपनी के बारे में उनका क्या कहना है, ये हम लोग उनसे जान। हाँ। और ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ भी अपना महाराष्ट्र राज्य में आता है, वो गढ़चिरौली महाग्राम सभा का मैं एक सदस्य हूँ। और मैं ये सुरजागढ़ की पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, उसका जो खनन प्रक्रिया चल रहा है, उस खनन प्रक्रिया के संदर्भ में किस प्रकार के कंपनी का कामकाज चल रहा है, वही देखने के लिए हम लोग आए हैं। एक तो हमारे जल जंगल ज़मीन का अत्यंत गहरा संबंध है, एक तो हमारे लोगों को भी बरगलाने की और हमारे बच्चों को भी बरगलाने की कंपनी अपने खुद के निजी हित के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और इसमें हमारे जो कुछ भी ये जिले की जो बोले तो पहचान है, वो पहचान ही पूरी नष्ट होने की संभावना है। उसके साथ साथ भी हमारे जो कोई आदिवासी समुदाय है, वो आधा प्रकल्प नहीं किया उन्होंने, बांधकाम किए, लेकिन वैसे के वैसे कर दिए। फिर हमें ये भी ताज्जुब लगता है, जब इतने बड़े वन संपदा के ऊपर पूरे पहाड़ी हरी भरी और नहीं क्या अपने लहलहाते पेड़ों से नहीं क्या आच्छादित है, ऐसे हरियाली भरी नहीं क्या पेड़ों को नहीं क्या उखाड़ के फेंकने से एक तो अपने जैव विविधता के ऊपर उसका असर होने वाला है, नष्ट होने वाला है। एक तो पर्यावरण संतुलन के ऊपर भी उसका नहीं कि एक तो संभावना बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और कंपनी ने यहाँ पर नहीं क्या, एक तो ऐसे खुदाई का काम चल रहा है, उसके वजह से एक तो भूगर्भ के ऊपर भी उसका असर होने वाला है। एक तो जब ये पूरा का पूरा प्रदेश यहाँ से नष्ट हो जाएगा, इसका नहीं क्या ये जंगल जो है पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। आज नहीं क्या अपने भारत में मध्य बोलो तो सेंटर में नहीं क्या ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट आता है, और इतने बड़े हरियाली से हरे भरे पेड़ों से जब ये जिला नहीं क्या पूरा का पूरा सजा धजा है, वो अगर यही सजा धजा पूरा हरियाली भरा हुआ पेड़ अगर नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ से उत्सर्जन होने वाला जो कुछ भी ऑक्सीजन का जो कुछ भी लेवल है, वो देश को जब नहीं क्या उसका प्रसार होता है, वो भी एक प्रकार से नहीं क्या नष्ट हो जाएगा। इस वजह से ये एक तो पूरे के पूरे ग्राम सभा का भी नहीं क्या जिले के ग्राम सभा ने भी नहीं क्या कलेक्टर साहब के पास में अपना नहीं क्या आक्षेप दिया हुआ है, जिन्होंने कि जाहिरनामा के अंतर्गत उन्होंने जाहिर किया था कि भाई किन्हीं को अगर नहीं क्या आक्षेप लेना है तो वो ले सके, तो वो आक्षेप भी नहीं क्या कलेक्टर साहब के पास दिया हुआ है। कलेक्टर साहब ने अपने खुद के मुंह से कह चुके हैं कि ये हमारे भी हाथ का मामला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी गया है, और एक तो नहीं क्या कोई पॉलिटिक पार्टी वाली जो कुछ भी नहीं क्या स्थानीय का प्रतिनिधित्व है, वो भी प्रतिनिधि नहीं क्या किसी भी प्रकार से समुदाय के जो कुछ भी इतना बोले तो अस्तित्व का जो मामला है, ये अस्तित्व के मामले की तरफ ध्यान न देते हुए अब ऐसा लगता है कि वो खुद ही नहीं क्या इसके ऊपर अपना खुद का नहीं क्या मुंह बंद किए हुए है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ऐसे क्यों कि भाई आज इतनी गहरी समस्या है, और इतनी गहरी समस्या में जब नहीं क्या यहाँ का जब आदिवासी समुदाय
अपने प्रतिनिधि के ऊपर ने क्या बड़े लगन और मेहनत से ने क्या देख रहा है कि भाई वो अपने हित के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ बोलेंगे। फिर भी ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने मुंह से क्यों अपने ये जुबान या ना तो विधानसभा में कह पा रहे हैं और ना तो लोकसभा में। इसीलिए इस देश का या इस देश की जो सरकार में है या फिर इस राज्य की जो सरकार में बैठे हमारे लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने ऐसा होता है कि उन्होंने इस गढ़चिरौली जिले के किसी समुदाय से लेन देन नहीं है और पूरा का पूरा जो यहाँ गढ़चिरौली जिले का समुदाय आज नहीं क्या अपने गहरे संकट में फंसा हुआ है और इस संकट में उभरने के लिए आज नहीं क्या ऐसी लड़ाई आ चुकी है कि समुदाय को ही इसमें नहीं क्या कुछ ना कुछ अपना खुद का वजूद दिखाए बगैर यही सरकार मानने वाली नहीं है। ओके ओके। हमारे साथ और कुछ पदाधिकारी है। तो यहाँ जो सुरजागढ़ में जो कंपनी यहाँ पे जो खनन चल रहा है उनका माइनिंग का जो काम चल रहा है तो 2007 से चल रहा है। तो आज कुछ 2027 तक इसका कुछ तो बॉन्ड है ऐसा हमें समझ में आया। तो यहाँ जो खनन हो रहा है तो ये आदिवासी जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल जिला का ये संविधान के 240 के 5वीं अधिसूची में आती है। और 5वीं अधिसूची क्या कहती है कि जल जंगल ज़मीन यहाँ का जो कुछ है सब यहाँ रहने वाले जो आदिवासी है उनकी मालिकी का हक है। तो सेल्फ गवर्नेंस सेल्फ ओनरशिप यहाँ पे वो यहाँ कायदा लागू होता है। तो यहाँ का जो खनन प्रक्रिया है ये जो लीगल प्रोसेस पे नहीं हो रहा, तो ये सब जो हो रहा है इलीगल हो रहा है। तो ये इलीगल जो पद्धति है यहाँ रुकाना ये आज के हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत आवश्यकता है। तो मैं सभी समुदाय से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी एक जगह इकट्ठा के यहाँ आदिवासी समुदाय ही नहीं तो यहाँ पे जितने भी वास्तव करते हैं कोई भी समाज हो जो इस जिले से संबंधित है उन सभी लोग आकर एक यहाँ बहुत बड़ा उद्घाटन करना पड़ेगा। क्यों तो यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति है। यहाँ पे जो मिनरल्स यहाँ जो निकाला जा रहा है सिर्फ आयरन कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो उस प्रकार बॉक्साइट यूरेनियम प्लेटिनियम इस प्रकार के हीरा डायमंड इस प्रकार के भी धातु यहाँ मिल सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तो मेरे ये सभी आदिवासी भाइयों से ख्वाहिश है गुजारिश है कि कृपया आप सभी एक इकट्ठा आकर आदिवासी के साथ सभी समुदाय जो यहाँ रहते SC ST OBC VJNT जितने भी समाज बंधु है सभी आकर इस ये प्रक्रिया पे अपना विरोध और निषेध दर्शाना चाहिए। और यही अपना जो जल जंगल ज़मीन बचाने का यही एक मुद्दा है, इसके सिवा कुछ और नहीं। तो फिर एक बार मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग इसका निषेध करते हैं हम हमारे समुदाय की तरफ से। ओके।